हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज आपके सामने एक ऐसा दिल दहलाने वाला वाक़या पेश किया जा रहा है जिसे सुनकर आप सब हैरत में चले जाएंगे। ये वाक़या मेरे बचपन की दोस्त फेरी खान के साथ पेश आया है। तकरीबन 2 दहाई कबल की बात है। हमारी खाला की शादी थी। हम सब कज़न्स नानी के घर जाने के लिए और खाला की शादी के लिए पुरजोश थे। शादी से तकरीबन 2 हफ्ते कबल ही ननिहाल पहुंच गए। हमारी नानी का घर बहुत बड़ा और शानदार था। वो घर बिल्कुल किसी कहानी और फिल्म की तरह था। बड़ी सी हवेली और बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी खिड़कियाँ। हम सब कज़न्स ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया और पूरे घर में उधम मचाया। इस घर की सबसे ख़ास और पुरसरार बात वहाँ का एक खुफिया कमरा था, जिस पर लकड़ी के दरवाजे के साथ लोहे का दरवाज़ा लगाकर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। इस तरह किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। शाम के वक्त हमारे नाना नानी ने हम सब बच्चों को और बड़ों को अपने कमरे में बुलाया। नानी नाना ने हम सब से गपशप करने के बाद हमेशा की तरह हमें घर के इस हिस्से के बारे में ख़ुसूसन ताकीद की और इस कमरे के करीब जाने से सख्ती से मना किया। मुझे हमेशा से इस कमरे के बारे में तजस्सुस रहता था कि वहाँ आखिर ऐसा क्या है कि नानी हमें वहाँ जाने से मना कर। नानी के रोब की वजह से कभी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। खैर, शादी के दिन गुजरते रहे और हर गुजरते दिन के साथ हमने खूब एंजॉय किया। देखते ही देखते खाला की रुखसती का दिन आ गया और फिजा एकदम सोगवार हो गई। मुझे आज भी याद है रुखसती के अगले रोज वो सोगवार शाम। घर में तकरीबन 45 से 50 अफराद मौजूद थे, लेकिन पूरे घर में एकदम खामोशी छाई हुई थी। वो इस घर में हमारी आखिरी रात थी। अगले रोज वलीमा था और वलीमा खाकर हमने अपने अपने घर चले जाना था। रात के खाने के बाद हम सब कज़न्स जमा हुए और छुपन छुपाई खेलने लगे। बचपन छुपन छुपाई के वक्त मेरी कोशिश होती थी कि ऐसी जगह छुपूं जहाँ कोई मुझे ढूंढ ना सके। छुपते छुपाते मैं घर के इस हिस्से की तरफ निकल आई जहाँ नाना नानी ने जाने से मना किया था। वहाँ पहुंचकर मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा। ग्रिल का दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर लकड़ी का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और वहाँ लाइट जली हुई। मैं तजस्सुस के मारे अंदर झांकने के लिए आगे बढ़ी। ग्रिल के दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने अंदर झांकने की कोशिश की तो इस कमरे की लाइट एकदम बंद हो गई और पूरे घर में बिजली बंद हो गई। मैं डर के मारे फौरन पीछे भागने लगी तो किसी ने मुझे गोद में उठा लिया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह पे किसी ने हाथ रख दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर चलाने लगी और रोने लगी, लेकिन वो हाथ इतना मजबूत और बेरहम था कि मैंने बेबस होकर रह गई। कुछ देर बाद लाइट आ गई तो मुझे नीचे उतार दिया गया। मैं एक अजीब से कमरे में थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो छोटे कद की एक बोनी सी खातून खड़ी थी, जिसका कद मुश्किल से मेरे जितना होगा। मेरी उम्र इस वक्त 10 साल थी और इस बोनी खातून का कद मेरे जितना था, लेकिन उम्र बड़ी लग रही थी। अचानक एक रौबदार आवाज़ उभरी, आलबजाना, ये किस बच्ची को उठाकर लाई हो? इसकी शक्ल समरीन खान से बहुत मुशाबत रख। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी सीटी गुम हो गई। कमरे के दूसरी तरफ एक ही शक्ल के 10 बोने खड़े हुए। मैं खौफ के मारे कांपने लगी और भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे जिस्म में जैसे जान ही निकल गई थी। फिर इस बोनी खातून की आवाज़ सुनाई, जी हजूर, ये समरीन खान की बच्ची है। कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। इस बात के जवाब में इस 10 जिस्म वाले बोने की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई, अलबजाना, इस बच्ची को फौरन छोड़ कर आओ, इससे पहले कि इसे कुछ हो। समरीन खान की वालिदा हमारी मुंह भोली बहन है। तुम नहीं, माजी में समरीन खान को भी बहुत तंग किया था। आइंदा इसकी बच्ची को कभी तंग ना करना, वरना तुम्हें भयानक सजा मिलेगी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। मुझे चक्कर से आए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मेरे सब कजन्स मुझे झंझोड़ कर जगा रहे। फेरी, उठ जाओ, तुम छुपन छुपाई खेलते हुए भी सो जाती हो। अजीब बोंगी लड़की हो तुम। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी
اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وہ بند کمرہ تھا اور اس پر تالا لٹک رہا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر گئی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ تالا زنگ آلود تھا، اور جب میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا تو تالا کھلا ہوا تھا بلکہ زنگ آلود بھی نہیں تھا۔ اچانک نانی کی رعب دار آواز نے ہم سب بچوں کو وہاں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اپنے گھر واپس آنے کے بعد یہ واقعہ میرے ذہن میں۔ پھر ایک روز میں نے اپنی امی سے پوچھا، یہ واقعہ ذکر کیا۔ میں نے البزانہ کا نام لیا تو وہ چونک اٹھی اور ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ پھر ایک دم انہوں نے زوردار کہکہ لگایا اور مذاق سے کہا کہ تم پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہو، یہ واقعہ بھی تمہارا کوئی خواب ہوگا۔ میں نے امی کو کافی یقین دلانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میرا خواب سمجھ کر بہلا دیا۔ آج اس واقعے کو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں اسی طرح تازہ ہے جیسے کل کی بات۔ کبھی کبھی میں اسے محض خواب سمجھ کر دل کو تسلی دے دیتی ہوں، لیکن جب مجھے امی کا چونکتا ہوا چہرہ یاد آتا ہے